नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देखिए, इस देश में राजनीति कभी खत्म नहीं होती। संसद के भीतर पॉलिटिक्स होती है, संसद के बाहर सड़क पर पॉलिटिक्स होती है, और सड़क के बाहर अपने पॉलिटिक्स और कानूनी अख्तियारों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है और बड़ा झटका आ गया है। ये जो सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय और ये लोग जो गए थे ना, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे, एनसीपीआई में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। पूरी घटनाक्रम क्या हुई, बहुत जबरदस्त काम हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है भारतीय राजनीति के लिए। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कौन? अभिषेक बैनर्जी। क्यों गए, पहले ये जान लीजिए। और कोर्ट ने आज क्या बोला है, वो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये दो बात बताऊंगा, उसके बाद हिस्ट्री सुनो। सुप्रीम कोर्ट अभिषेक बैनर्जी चले गए। उन्होंने कहा कि भाई, लोकसभा अध्यक्ष कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस बात का फैसला नहीं कर रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष इस बात का फैसला नहीं कर रहे हैं जो हमने पिटीशन दी थी। आपने क्या पिटीशन दी थी? हमने पिटीशन, अभिषेक बैनर्जी ने पिटीशन दी थी कि ये जो 20 सांसद हमको छोड़कर गए, किनको छोड़कर? तृणमूल कांग्रेस को। ये जो 20 सांसद हमको छोड़कर गए हैं, इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गुजारिश पिटीशन के तौर पर हमने की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, की थी। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष से मिले। कौन मिले? अभिषेक बैनर्जी। हमने कहा कि सर, हमने आपको पिटीशन दी है, ये 20 लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य हैं, अलग अलग तौर पर ये लोग गए हैं, आप इनके खिलाफ आप अयोग्यता की कार्रवाई करो, इन लोगों को बाहर करो सदन से। लोकसभा अध्यक्ष ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। अब कोई फैसला नहीं किया, इतना बड़ा मामला है, 20 सांसदों का मामला है। तृणमूल कांग्रेस में 28 सांसद थे, वो छोड़ के चले गए 20 सांसद उसमें से। और हमने अलग अलग पिटीशन दी है, आप अभी कार्रवाई कर नहीं रहे हो। 2 बार हमने गुजारिश की, कोई फायदा नहीं, चिट्ठी लिखी, कोई फायदा नहीं। हम लोग मजबूरी में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले की हुई सुनवाई। सुनवाई में क्या हुआ, पहले ये जान लीजिए। सुनवाई में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है 20 सांसदों को कि भैया, आप लोग जो छोड़ के गए हो, आप लोग बताओ जवाब क्या है। आप लोग को चुना गया है तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, आप चले गए हो पार्टी छोड़ के, दीजिए जवाब। एक नोटिस। दूसरा नोटिस लोकसभा सचिवालय को भेजा गया, मांगा गया है जवाब कि भैया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? 2 नोटिस हो गए। फिर हुई बहस शुरू। बहस में पूछा गया कि भैया, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से? तो उनकी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कौन पेश हुआ? तुषार मेहता। ये कौन है? देश के सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल लोकसभा अध्यक्ष के लिए क्यों पेश हुए? ये तो सवाल आप उठाएंगे ना, क्योंकि तुषार मेहता तो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष के तो है नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए विशेष तौर पर पेश होने के लिए उन्होंने परमिशन ली, और लोकसभा अध्यक्ष के तौर के सामने व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने 20 बागी सांसदों को नोटिस भेज दिया है, अयोग्यता की पिटीशन पर नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। हो गया ना खेला। एक तो नोटिस भेज दिया लोकसभा अध्यक्ष ने, एक नोटिस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दोनों नोटिसों का जवाब देना पड़ेगा सारे 20 बागी सांसदों। खेला हुआ। अब ये 20 लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया है, ये बात अभी तक मीडिया में नहीं आई, ये बात अभी तक पार्लियामेंट बुलेटिन में नहीं आई, ये बात अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं आई। क्यों? पता नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सूचना आई कि भैया, उनको तो भेज दिया गया है नोटिस। अब ये देश में 20 सांसदों को चुना, वो लोग छोड़ के पार्टी चले गए, और इस देश को क्या उस बात को जानने का अधिकार नहीं है? अब इससे तो यही लग रहा है कि जानने का अधिकार ही नहीं है।
पर चलिए मालूम पड़ गया। खैर, तो आज दो बातें हैं। एक नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ने भेज दिया है, एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है सांसदों को, दो नोटिस और सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय को भी नोटिस भेज दिया है। तीन कहानी। लोकसभा अध्यक्ष घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मूल कहानी यही थी। जो दर्शक क्रक्स देखना चाहते हैं उनके लिए स्टोरी इतनी थी। जो डिटेल देखना चाहते हैं वो हमारे साथ आगे भी डिटेल के लिए बने रहें। डिटेल ये है कि आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने कह दिया था कि अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे, अब हम लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी को छोड़ के वो लोग चले गए। पार्टी को छोड़ के चले गए तो पिटीशन दाखिल हो गई। पिटीशन का जवाब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब लोकसभा अध्यक्ष की दिक्कतें क्यों बढ़ गई हैं, ये जरा जान लीजिए। ओम बिरला की समस्या। असल में एक और मामला इसी तरह का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या है? वो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का। उस पार्टी के 6 सांसद, मूल पार्टी जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और चले गए शिवसेना शिंदे में। और जैसे ही वहां गए तो लोकसभा अध्यक्ष ने उनके मर्जर को मंजूरी भी दे दी। कह दिया कि भैया बढ़िया मर्जर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मर्जर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उस मर्जर के खिलाफ, किसका? शिवसेना का। उस मर्जर के खिलाफ अरविंद गणपतराव सावंत, साउथ बॉम्बे के जो सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के साथ ही, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कह दिया कि ये जो मर्जर अलाउ किया है लोकसभा अध्यक्ष ने, ये गलत है और इसको रिवोक किया जाए। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया नोटिस, जवाब देना है। तो दो ऐसे मामले आ गए हैं जिसमें एक जैसा उनका फैक्ट्स हैं मोटा मोटी। एक में लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला कर लिया, एक में फैसला नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट अब यह कह रहा है कि भैया फैसला क्यों नहीं कर रहे हो, देरी क्यों हो रही है? उसका जवाब उन्होंने 20 सांसदों से लोकसभा सचिवालय से मांग लिया है। अब देना पड़ेगा जवाब। और इसी तरह का मामला मैंने बताया शिवसेना का भी है। तो अब ये सारे जो कहानियां हैं वो घूम फिर के आ रही हैं कि दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून की कहानी है क्या। अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या, ये जान लीजिए, बड़ा बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने के बाद ही कुछ फैसला होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए हैं, उनका जवाब आ जाए, उनका पक्ष सुन लें, उसके बाद फैसला करेंगे। तो अब जवाब आएगा तब अगली तारीख पर हम लोग बात करेंगे। अब कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट में आज क्या हुआ, इस अध्यक्षता, इस पीठ के बारे में बता दूं। पीठ में 3 सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस वी मोहन, 3 हैं। अदालत ने कहा आज जो हुआ कि किसी संवैधानिक अधिकारी के प्राधिकारी के बिना उनको बिना सुने हम लोगों का ठीक नहीं है। जस्टिस जयमाला बागची ने सुनवाई के दौरान कहा, एक पहलू पर जोर दिया। वो क्या था कि भाई बागी सांसदों का जवाब मिलने के बाद ही हम लोग मामले पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जिस बात पर जोर दिया वो क्या थी? संवैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ बिना उसका पक्ष सुने हम आदेश नहीं देना चाहते। पीठ ने कहा कि मामले में मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा जिस पर हमको बहस करनी है वो है कि अयोग्यता की पिटीशन पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, देरी क्यों? तो मेहता ने कहा कि सर देरी तो है, लेकिन हमने, स्पीकर साहब ने नोटिस जारी कर दिया है अयोग्यता पर, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो मैंने बताया ये जानकारी हमको मिलती नहीं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ओम बिरला ने अब फंसा दिया है, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने फंसा दिया। अब 20 सांसदों को जवाब देना पड़ेगा और जवाब अगर उनके पास होगा तभी तो देंगे, जवाब तो कुछ ना कुछ देंगे ही, अपनी तरफ से बताएंगे। लेकिन इसी से जुड़ा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने भी दायर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे दल बदल को आप अलाउ करेंगे तो फिर दल बदल कानून की जरूरत क्या है? इधर से नहीं तो इधर से, एक सांसद को नहीं तो 2/3 को आप अलाउ कर ही रहे हैं। तो वो पिटीशन भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामले 3 चल रहे हैं। ओम बिरला के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।